दिखाते हैं आपको नेटवेब और स्विगी। खास तौर से नेटवेब में ज़बरदस्त एक्शन है। नेटवेब ध्यान होगा आपको काफ़ी करेक्ट हुआ था, QIP से स्टॉक गिरा था, लेकिन अब यहाँ पर 7% की तेज़ी है और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बाद स्विगी में 3% की तेज़ी है। आशीष से दोनों स्टॉक्स का प्राइस एक्शन जान लेते हैं। आशीष बताएं। सर, सबसे पहले नेटवेब की बात करते हैं। क्या ज़बरदस्त मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में आप देखें तो ऑलमोस्ट 7 से लेकर 8% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस कंपनी को, इस स्टॉक को बड़ा फायदा होता है जो सरकार का पूरी तरीके से फोकस है कि जो AI बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे भारत में ही रखा जाए, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले। तो सीधे तौर पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज का इससे के साथ तालमेल है। अब पिछले 5 साल आप देखें ना तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिले, चाहे अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें या फिर साथ में स्टॉक की परफॉर्मेंस। अब पिछले 5 साल में सेल्स में 73% CAGR की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा 90% CAGR से लगातार बढ़ता गया है। फाइनेंशियल्स में दमदार बढ़त है और उतनी ही बढ़त आपको नजर आएगी स्टॉक के रिटर्न्स में। आज में 8% चल गया, लेकिन ध्यान रखिएगा इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 76% का सर्ज है। एक साल में देखें 165% की तेजी है। 5 साल में एक्सेप्शनल रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। 500% से ज़्यादा के जो गेन्स है नेटवेब टेक्नोलॉजीज में देखने को मिला। बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो जैसे कि फंड रेजिंग की बात आपने की, 1200 करोड़ जुटा रहे, लेकिन इनकी पोजीशनिंग ग्रोथ के लिहाज से बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर नजर आ रही है। अब थोड़े दिन पहले ही Q1 के नतीजे आए थे, बहुत दमदार नतीजे यहाँ पर देखने को मिले थे। जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी एक्सेप्शनल थी। अच्छा, इनकी ऑर्डर पाइपलाइन आप देखें ना तो इसमें पिछले साल के मुकाबले 151% की बढ़त, 10,400 करोड़ के आसपास। और जो इसका कन्वर्जन रेशियो है जो मैनेजमेंट बताता है ये ऑलमोस्ट 60% के आसपास है, यानी ज़बरदस्त है। अब 430 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने Q1 के दौरान पूरे भी किए थे। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो जो सर्ज है वो पिछले साल के मुकाबले 172% का देखने को मिला था। ब्रोकरेजेस एस्टिमेट कर रहे थे कि तकरीबन 120% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। सिमिलरली इनका जो डेटा सेंटर का कारोबार है इसमें जो ग्रोथ की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी थी वो 13 से लेकर 14% की रेंज में थी। 14.7%, यानी अगेन बेटर देन मार्जिन। जो परफॉर्मेंस है ये रेवेन्यू गाइडेंस वगैरह से सब काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिला और इसी के चलते आप देखें तो ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, स्विगी। स्टेडी गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा मूव नहीं है, लेकिन 3 से 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज जेफरीज की तरफ से अगर आप देखें तो एक बढ़िया रिपोर्ट आई है। दरअसल जो शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिल गया फॉरेन शेयर होल्डिंग को कैप करने के लिए 49.5% पर। इसके चलते ऑपरेशनल बेनिफिट यहाँ पर होंगे, तो इसी के चलते बाई की रेटिंग दी है, 435 रुपये का टारगेट दिया है। और ये बता रहे कि जो इन्वेंट्री लेड मॉडल ये अपनाएंगे इसके चलते इनके मार्जिन्स में 80 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और ये सिमिलर जो तरीका है ये ब्लिंकिट इस्तेमाल करता है इन्वेंट्री लेड मॉडल का, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इसमें ना एक रिस्क ये भी है कि अगर ये फॉरेन शेयर होल्डिंग को थोड़ा लिमिट कर देंगे तो इसी के चलते पैसिव फंड्स के आउटफ्लो 49% पर जो कैपिंग है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब कल की खबर ये भी है कि जेप्टो की तरफ से आप देखें तो जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है वो 149 से बढ़ाकर 199 कर दिए, तो वो बर्न लगातार कम करते जा रहे हैं। और ऐसे में इस सेगमेंट में अगर कंपिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है तो स्विगी को बड़ा बेनिफिट है और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ा सर्ज। दोनों स्टॉक्स में गजब की तेजी। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और नेटवेब ने तो अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है। इस साल में अब तक 75% का रिटर्न दिया है। अगर आप एक साल का चार्ट रखेंगे तो शानदार तेजी आपको नजर आएगी। लेकिन